पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वो जी हुआ ये कि आप लोगों को जैसे पता है कि इस्लाम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अब क्या करें कि सेक्स से बड़ी गंदी गंदी चीजें वाबस्ता हैं। तो रसूल अल्लाह ने उन लोगों को इस चीज का होता था कि भाई कहीं हमारे पास वो ना हो जाए, हमारी औरतें किसी के साथ सेक्स ना कर ले, तो एक ब्रेस्ट फीडिंग की एक है कि एक रवायत है जिसको अलबानी ने सही कहा गया, और उसमें रवायत ये है, उसमें छलांगे मारते हैं। तो ये हदीस है सही मुस्लिम की 1453, इंग्लिश वाली में मुझे मिल नहीं रही थी, तो इसमें ये चैप्टर का नाम लेके ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट, यानी एक बड़े बंदे को दूध कैसे पिलाना। वो पंजाबी स्टेट ड्रामा में बहुत दूध के ऊपर जोक होते हैं। तो ये दूध कैसे पिलाना। तो एक औरत थी रसूल अल्लाह के पास, उम्मे सलीम आई, वो रसूल अल्लाह के पास आई, उसने कहा कि ये मेरा एक लड़का है, वो बड़ा हो गया, वो मुझे लगता है कि वो मेरी तरह ना सड़क की तरफ से देखता है, तो मैं क्या करूं, इसके और भी तुर्क है। तो उसने रसूल अल्लाह ने उसको कहा कि तुम उसको दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ। तो उसने कहा रसूल अल्लाह मैं कैसे उसको दूध पिलाऊं, वो तो जवान हो चुका है, ग्रोन अप मैन है। तो रसूल अल्लाह यहाँ पे कहते नहीं नहीं, रसूल अल्लाह को यहाँ पे ये कहना चाहिए था ना, नहीं नहीं कप में निकाल लेना फिर पिला देना। रसूल अल्लाह को यही कहना चाहिए था, मुसलमान इसकी यही कहते हैं, नहीं नहीं इसका ये मतलब था नहीं ना। रसूल अल्लाह आगे से क्या कह रहे हैं, रसूल अल्लाह आगे से मुस्कुराए और रसूल अल्लाह ने आगे से कहा मुझे पता है, आई ऑलरेडी नो कि वो यंग मैन है, अमर जो है वो बड़ा यंग आदमी, बड़ा हो चुका है। रसूल अल्लाह मुस्कुराए, सलीम, हाँ सालिम जो चल हाँ वो कहता, रसूल कहते हैं रसूल अल्लाह आगे से मुस्कुराए और उन्होंने कहा मुझे पता है कि वो बड़ा आदमी है। Amar has made an addition in the narration that participated in battle of Badr, narration blah 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 blah। ओके, कई जगह में लिखा हुआ कि हजरत मोहम्मद आगे से हंस पड़े। तो यहां से पता चलता है यानी स्टोइक भाई, आप मुझे आके कोई मेरे सामने मशवरा दें, मैं आपको कहूंगा जाओ वहां पे ना भरे मजमे के अंदर जाके खड़े होकर पेशाब कर दो। आपको यार मैं ये कैसे काम करूं, मैं आगे से मुस्कुरा दूं, मैं कहूं मुझे पता है वहां पे ज्यादा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है ना जाओ करो भाई ये काम करो, यही मतलब है ना। रसूल अल्लाह आगे से मुस्कुरा दिए। तो ये वो वजह है जिसके ऊपर सही अलबानी ने, तो यहाँ पे ये बड़ा मसला हो गया था। ये तबरी में रवायात है, बल्कि मुझे डिटेल से ढूंढनी पड़ेगी। जब मैं बुक लिख रहा था तब मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि हजरत आयशा ने बाकी उम्महातुल मोमिनीन को कहा था कि लोगों को दूध पिलाना शुरू कर दो। उन्होंने अपनी बहनों से जो है ना वो महरम बनाने के लिए अपनी बहनों से उन्होंने कहा महरम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मकसद ये वो महरम हो जाएगा। हालांकि इतनी गंदी बात है, जब आप किसी का दूध इतना करीब हो जाएंगे फिर तो वो ठरक जाग जाएगा। तो एनीवे, तो ये मुसलमानों को बड़ी शर्मिंदगी होती है इसके ऊपर। तो यही वाकया जो है ना, ये अब मुझे याद आ गया कौन सी वीडियो की आप बात कर रहे हाँ, तो ये वाकया जो है ना, ये मोहम्मद हिजाब को बड़ी बुरी लगती है ये रवायत। वो कहता है यार ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ना 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 ऐसे नहीं हो सकता। तो इसने एक बंदे के साथ उसकी बहस चल गई। तो आगे से उसने मोहम्मद हिजाब ने उसको क्या ट्वीट मारी। मोहम्मद हिजाब ने कहा अच्छा तो ठीक है, क्या मैं तुम्हारी बीवी का उस तरह मुंह लगा के दूध पी सकता हूँ। तो ये बुनूर मुसलमान था, ये कहता यार देखो यार आपके कैसे मैनर, आपको शर्म नहीं आती। तो कहता क्यों, तुम तो समझते हो कि ये हलाल है, तो अगर ये हलाल है तो मुझे अपनी बीवी का दूध पी लेने दो ताकि वो मेरा महरम बन जाए। तो एनीवे, तो ये इस पे मोहम्मद हिजाब को बड़ी इसके ऊपर तनकीद हुई थी। हालांकि वैसे बात वो सही कर रहा था। अगर आपके अगर मोहम्मद हिजाब बाय द वे मुसलमान, लेकिन समझ नहीं आई ये हदीस है, तो उसने इस हदीस को रिजेक्ट तो नहीं किया फिर। तो एनीवे, तो ये मुसलमानों का इसमें इख्तिलाफ है। सोचिएगा जरा, अगर कोई महरम है ना, कोई गली में जा रहा है, आपने उसको अपनी वालदा का महरम बनाना था, जरा आए जरा दूध पी ले थोड़ा सा। ये रसूल अल्लाह मशवरा देते हैं। और हारिस एक दफा नहीं, एक दफा से जायद खिलाने पे होता है। हाँ, और ये 3 दफा है मेरा ख्याल। और ये आयत थी कि 5 दफा वाली नहीं, 10 दफा वाली 5 में कम हो गई थी हदीस में। और वो ये वही है वो जिसमें बकरी
खा गई थी। हाँ, वो बकरी आई ने यही वाली एक वो वो एक एडल्ट यही जो वाली ब्रेस्ट फीडिंग वाली खाई थी। तो बहरहाल ये सही मुस्लिम 1453 है। मियाँ आप तो कहते हैं ना मियाँ, ये तो बहुत ही मियाँ। रसूलुल्लाह आगे से मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा मुझे पता है कि वो जवान आदमी है, पिलाओ दूध। एनीवे, लेकिन मोहम्मद हिजाब ने ये इतनी गंदी बात की, इससे भी अब गल अगे वध गई है। बात आगे बढ़ गई है। अब मैं आपको जो एक वीडियो दिखाने लगा हूं, मुल्ला मुनाफिक, जैसे कि आप लोगों को याद है, मुल्ला मुनाफिक के साथ ये कौम से खिताब मुल्ला मुनाफिक की वजह से ही शुरू हुआ। मुल्ला मुनाफिक ने मेरे से डिबेट का वादा किया लेकिन वो नहीं आया, फिर उसके बाद पंगा हो गया। तो लेकिन अब आप जब तो मैंने इसका नाम रख दिया मुल्ला मुनाफिक। तो अब जब आप इसका गूगल पे अगर आप मुल्ला मुनाफिक नाम डालेंगे तो तो एक ही मौलवी आपके सामने आएगा, ये वाला। यानी मुल्ला मुनाफिक के नाम से मशहूर कर दिया। एनीवे, तो मुल्ला मुनाफिक ने अब क्या किया? अब मुल्ला मुनाफिक ने असल में मुनाफिकत छोड़ दिया। आपने मेरा ख्याल ये वीडियो नहीं देखी, दिल थाम के देखिए। मुल्ला मुनाफिक को एक नया वर्ड पता चला, ओरल सेक्स का। अब मुल्ला मुनाफिक को वो एक वीडियो आई थी, वायरल हुई थी, उसको किसी ने पूछा ओरल क्या होता है, तो उसको समझ नहीं आई। वो समझा ओरल वो बात कर रहा था, यानी ओरली आप रट्टा मार लें, ओरल जबान से बात करने का मतलब ओरल होता है। तो वो समझा ओरल सेक्स की बात हो रही है, ओरल सेक्स की। तो उसने, मुल्ला ने ऐसी गंदी बातें की हैं कि तौबा तौबा तौबा, मुझे भी इमाद शर्म आ वाली। रही। इमाद भाई के साथ गोली लिसन टू मी, खाएं, ओरल Listen to सेक्स me, भी करवाएं listen to साथ me, साथ my brother. साथ, और ओरल सेक्स ना ना ओरल ना ना सेक्स ना भी ना ना साथ ना ना करवाएं। ना ना। बीच में असूल आपने बनाया, अब ओरल सेक्स भी साथ साथ करवाना है आपने। वो कह रहा करवाना है आपने। ओए ओए, तुम इसकी इमाद की लॉलीपॉप चूसने की ऑफर लगा रहे हो तुम उसे, मौलवी को। बिल्कुल। ओरल सेक्स कहना, तूने कहना था मैंने करवाना है, तो बात बननी थी मुझसे। ये पूरे देखिए ना, दौर में बोतल ओरल लगा सेक्स रहे हैं ना। करवाएं। 2 मिनट में ओरल हारिस सेक्स की भी शक्ल करवा देखें लें जल्दी मुनाफिक जल्दी। की, ये हंस भी रहा है साथ-साथ ना, इसकी हंसना भी स्माइल क्या है मैंने, इसकी? हाँ शक्ल तो देखना। और वो लेकिन वो कह रहा है 2 मिनट लगेंगे। यानी ये 2 मिनट नूडल भी है ये। तो नहीं तो इंसान बोतल के 2 मिनट आप बोलेंगे, तो 2 मिनट बोले ना, में 2 मिनट मैं बोलता हूँ, 2 मिनट आप बोलें। माइक म्यूट आप करेंगे। इल्जाम जब लगा रहे हैं। आप बात करेंगे तो मैं माइक म्यूट करूंगा, जब मैं बात करूंगा तो आप माइक म्यूट करेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं तो ओरल सेक्स कराओ मेरे को। एक ही काम बन जाए बस। नहीं, ये ये आलिम है, वो पीछे देखे क्या पड़ा हुआ है, पीछे कौन सी मुकद्दस पड़ी हुई है, सही बुखारी पड़ी हुई है पीछे, और ये आगे से मुल्ला मुनाफिक पगड़ी पहनी हुई है, दूसरा बंदा भी इतने नूरानी शक्ल, टोपी, दाढ़ी लगाए। तो बातें क्या हो रही हैं इन लोगों की? और ये एक क्या दूसरे ये हमारी ऑडियंस आपको अब वो बुरे कह रही है कि मुफ्ती साहब क्या ये कह रहे हैं, बदतमीज है बहुत। ऑडियंस कह रही है कि इमादुल इस्लाम ओरल सेक्स के लिए तैयार हो जाओ। वो कह रहे हैं, इधर कमेंट देखो, ये वो कह रहे हैं ओरल सेक्स करवाओ। ये आप कराते होंगे ना, आपको ओरल सेक्स का नहीं, पता मैं होगा ना, क्यों जो करवाता? मदरसों में आप करते रहे बचपन में। मिर्जा जूनियर जेल में, बचपन में आप वो कह करते रहा रहे हो है ना, कि सारे मरज़ई लाइन में बन जाओ और ओरल सेक्स बचपन कराओ। में आप ओरल ये कुछ सेक्स करते हैं। जायज है भाइयों, ओरल सेक्स जायज है हाँ जी, भाइयों। करोगे। बीच में जब बोलेगा मैं तेरे साथ आपकी ओरल बारी सेक्स में मैं नहीं करूंगा, बोलूंगा, आप मेरी तेरे बारी में नहीं साथ ओरल बोलोगे। सेक्स करूंगा, अगर आप मैं मेरी तेरे बारी में नहीं साथ ओरल बोलोगे। सेक्स करूंगा, अगर आप मैं मेरी तेरे बारी में नहीं साथ ओरल बोलोगे। सेक्स करूंगा, अगर तू बीच में बोला ओरल सेक्स तेरे साथ ना बेटा करूंगा, ना, ये अगर काम नहीं तूने करना। कहानी नहीं तेरे साथ करनी ओरल सेक्स, सर, नहीं। तेरे साथ अली ओरल नवाज सेक्स की करने तरह का मजा भी चितरोल बता हो दे जाएगी आज मुझे। आपकी भी। कहता तेरे साथ ये काम करने का मजा भी बहुत आता है। ये उलमाए कराम का लेवल है। और ये मेरा ख्याल से, ये मेरी प्रिडिक्शन है, हम जैसा कि इन लोगों को, जैसे वो एक वीडियो पिछले हफ्ते आई थी यासिर उल वाजिदी साहब की, जिसपे वो एक लड़के ने सर्जिकल स्ट्राइक की जाके, बड़ा चालाक लड़का था वो, पता नहीं और कोई वीडियो नहीं है इस तरह की जिसमें उसने ये कहा हो कि वो, जो मैंने सवाल लोगों को बताया था कि अब आपने अगला सवाल ये करना है कि मुसलमान का कत्ल कर दे तो आपको वो उसको सजाए मौत मिलेगी सरतन से जुदा, लेकिन अगर काफर मुसलमान को मार दे उसको भी सजाए मौत मिलेगी, लेकिन अगर मुसलमान काफर को मार देगा तो मुसलमान को सजाए मौत नहीं मिलेगी। ये कैसा दोहरा में आ रहा है। तो
एनीवे तो ये सवाल आप पूछना, लेकिन वो जैसे वाजदी साहब से सवाल पूछे उसने लौंडियों के बारे में, वाजदी साहब ठपाठप जवाब दिए गए, फिर बाद में कहा ओ ऐसे पड़े गए। उसी तरह इन लोगों के हमने इनके हाल इतने बुरे हो गए हैं कि अब इनके हाल इतने बुरे हो गए हैं कि अब इनके ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन में, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि मोहम्मद हिजाब ने भी फ्रस्ट्रेशन में आके इतनी गंदी बात अपने ही मुसलमान भाई को कह दी कि क्या मैं तुम्हारी बीवी का दूध पी सकता हूँ, ये इसने बात की मोहम्मद हिजाब ने। तो हालांकि क्योंकि हदीस है ऐसी, इस्लाम में इतना गंदा, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट होके अभी आप देखिएगा अभी बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। बल्कि मैं ये पहले भी कहा, इंजीनियर साहब को मैंने मशवरा देना था, इंजीनियर साहब ने इमाद के चैनल पे मेरा ख्याल आम लोगों के लिए उनसे कॉलें ले रहे थे इंजीनियर साहब। इसका मतलब मेरा नहीं ख्याल इंजीनियर साहब को ये साबित करने की जरूरत है कि वो बड़े लाइव नॉलेजेबल आदमी, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसे उनको कुछ साबित करने की जरूरत है। इसका एक डबल एज सॉर्ड है। वो ये है कि आप ओपन अपने आप को कर रहे हैं कि लोग आपसे बदतमीजी भी करें। अगर कोई आपके साथ कोई गंदी बात या बदतमीजी करके कर देगा, ठीक है, उसको आप निकाल देंगे, लेकिन ये काम बार बार होगा, ट्रोलिंग होगी, तो आप जो है फिर आपका लेवल भी गिर जाएगा, कहीं कभी ना कभी आपको मुंह से सख्त जबान निकलनी है। और वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल इंजीनियर साहब ना थोड़े क्या होता है, मरूबियत वर्ड होता है, थोड़ा गरूर से कम वर्ड कौन सा होता है, गरूर तो नहीं मैं उन्हें कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो ह्यूब्रस जो होती है, ह्यूब्रस, इंजीनियर साहब का ह्यूब्रस मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा। इंजीनियर साहब कह रहे हैं ताड़े को, पहले वो कहते थे बाबे तो शाह ही कोई नहीं, फिर अब कहने लगे हाँसी भी वैसे शाह है गए। और उन्होंने एक बात इस तरह की, एक दो और बातें उन्होंने की हैं कि लोग मुझे ताना मारते कि भाई आपको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको कहता हूँ मुझे तुमसे ज्यादा पता है। तो यानी ये वो बातें हो रही हैं असल में जो जो लगता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं इंजीनियर साहब कि आपको पता, आपकी बातों से लगता है कि यू आर ऑब्वियसली मच मोर नॉलेजेबल एंड मोर साउंड, बट एनीवे, तो ये मेरा ख्याल से शायद आपको नहीं करना चाहिए उसमें। तो इंजीनियर साहब के पिछली एक दो वीडियोस उन्होंने ये ख्वाब वाले इंसिडेंट पे भी बनाई है, तो मैं तो सोचा था उनको एटलीस्ट इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए। असल में मसला पता है क्या होता है, ये इंजीनियर साहब का जिनसे है ना मुकाबला, यानी कि जो दूसरी तरफ खड़े हैं, विद इन इस्लाम में बात कर रहा हूँ, वो लोग इतने खतरनाक लोग हैं कि वो सबसे पहले ना ओछी हरकतों पे आ जाते हैं। इसकी डिग्री क्या है, इसको सुनो मत, ये जेल में, ये मिर्जाई है, ये फलाना है, ढमकाना है, और इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ये हदीसें याद करके सुनाना शुरू कर देता है। ये यहाँ तक इतने बेवकूफ हैं जो दूसरी पार्टी है, वो कहते हैं जी आप ये इल्म डायरेक्ट हासिल कर ही नहीं सकते, आप उस्ताद चाहिए। हाँ जी, तो वो जब उनकी बातें खोल के इनको कराता है ना, तो ये इंजीनियर के खिलाफ पूरी मुत्तहिद हो गए जितने ये जो फिरकेबाजी वाले तकलीदी जो लोग हैं ना। तो मेरे ख्याल से इंजीनियर को शायद इसलिए भी बातें इस अंदाज से करनी पड़ती हैं क्योंकि जो ताकि वो अपना थोड़ा सा रोब जमा सके दूसरे लोगों पे कि ही इज नॉट समथिंग के दे रोल ओवर। ऐसा नहीं है कि उसको वो अपनी रिवायती ट्रेडिशनल किस्म के गंदे इल्जामात से उसको वो नीचा दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छी वो कुछ बातें काफी हद तक ठीक भी करता है। अगर हम विद इन इस्लाम भी देखें, अब ये इस तरह ये जो वाकया हुआ है ख्वाब वाला, ख्वाब पे ज़िबा कर दिया गया, उसकी गर्दन पे छुरी चलाई गई उस आलिमा की, उस पे उसने बड़ी खुल के बड़ी अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से बात की। और हमें उन्होंने ब्लास्फेमी के ऊपर हमेशा से बड़ा क्लियर है, नहीं हमेशा से की है, लेकिन और कोई बड़े मौलवी की इस इंसिडेंट पे कोई इस तरह की यानी कि वीडियो मेरी नजर से तो नहीं गुजरी। तारिक मसूद ने भी किया, मुफ्ती तारिक मसूद ने भी किया, वो करते रहते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।